वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 697 है, यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 697 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बेसिक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान भवन की आधारशिला किसने रखी थी, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान भवन की आधारशिला किसने रखी थी। ठीक है, आधार होता है बेस, ईंट का पत्थर। ठीक है, किसने रखी थी इनमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कौन थे ये? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो 29 अक्टूबर 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के भवन की आधारशिला रखी। और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि न्याय के तराजू के दोनों पलड़े समान होने चाहिए। अतः सुप्रीम कोर्ट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह न्याय के तराजू का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट की मोहर के रूप में उपयोग किया गया है किसका, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के मोहर की रूप में मान लीजिए किसी का जो है बेल है, ठीक है, इस पर मोहर मारनी है तो क्या छपेगा उसमें? तराजू छपेगा, राष्ट्रध्वज, प्रयाग का स्तंभ या अशोक स्तंभ? सारनाथ का अशोक स्तंभ। तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर के रूप में सारनाथ के अशोक स्तंभ में वर्णित 24 तीलियों वाले पहिए की प्रतिकृति का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। राष्ट्रपति निवास के अंदर एक मुगल गार्डन है। पीस द रेजिस्टेंस इस भवन से संलग्न है। और मुगल गार्डन हर साल जनवरी के महीने में जनता के लिए खोला जाता है। क्या ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि मुगल गार्डन कब खुलता है? जनवरी में खुलता है या फरवरी मार्च में खुलता है? तो फरवरी मार्च में खोला जाता है हर साल, जनवरी के महीने में नहीं। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। चूँकि तीसरा गलत है तो 2 और 3 तो हो नहीं सकता। राष्ट्रपति निवास के अंदर एक मुगल गार्डन है, सही है। और पीस द रेजिस्टेंस इस भवन से संलग्न, ये भी सही है। सी है इसका आंसर। तो राष्ट्रपति निवास के अंदर एक शानदार मुगल गार्डन है जो लगभग 13 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह ब्रिटिश गार्डन की डिजाइन के साथ औपचारिक मुगल श्रेणी का एक मिश्रण है। देखिए, मुख्य उद्यान मुगल गार्डन का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसे पीस द रेजिस्टेंस कहते हैं। यह 200 मीटर लंबा, 175 मीटर चौड़ा है। और इसके उत्तर और दक्षिण में टेरिस गार्डन है। और इसके पश्चिम में टेनिस कोर्ट तथा लॉन्ग गार्डन है। अब मुगल गार्डन जो है हर साल फरवरी मार्च के महीने में जनता के लिए खोला जाता है, जनवरी या दिसंबर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। राष्ट्रपति भवन में कमरों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न ऐसे हैं जो केबीसी में पूछे जा सकते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। कितने कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में? 340। तो राष्ट्रपति भवन वर्ष 1929 में 4 साल की अवधि के भीतर जो है निर्मित किया जाना था, किंतु इसे पूरा करने में जो है 17 साल लग गए। यह विशाल भवन 4 तलों वाला है, ठीक है, 4 फ्लोर है। इसमें 340 कमरे हैं। यहाँ 2 लाख वर्ग फीट का सतह क्षेत्र है। इसे बनाने में 700 मिलियन ईंटों तथा 3 मिलियन घन फीट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रपति भवन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? क्या मार्बल भवन कहा जाता था इसको, प्रधान भवन कहा जाता था, राजभवन कहा जाता था, या वायसराय पैलेस कहा जाता था? देखिए, राष्ट्रपति भवन को पहले वायसराय पैलेस कहा जाता था या गवर्नर पैलेस। तो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास जो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। और कहाँ पर है ये? राजपथ के पश्चिमी सिरे पर स्थित, ठीक है, राजपथ के पश्चिमी सिरे पर स्थित है, जिसका दूसरा सिरा जो है इंडिया गेट पर है। देखिए, ब्रिटिश वायसराय के लिए नई दिल्ली में एक आवास निर्मित करने का निर्णय लिया गया था। और यह तय किया गया था कि यह तब ही बनेगा जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी, ठीक है। अतः इससे पहले जो है वायसराय पैलेस के नाम से जाना जाता था। नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रपति भवन का गुंबद किस स्तूप की बनावट से मिलता है?
राष्ट्रपति भवन का गुंबद जो है वो सांची के स्तूप की बनावट से मिलता है, मध्य प्रदेश की धरोहर है। तो राष्ट्रपति भवन का सबसे अधिक प्रमुख और विशिष्ट पक्ष है इसका गुंबद, जो सांची के महान स्तूप के पैटर्न पर बनाया गया है। और यह गुंबद दूर से ही दिखाई देता है और यह खंभों की लंबी कतार पर खड़ा है। देखिए, जो राष्ट्रपति भवन की भव्यता को और अधिक बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार थे एडवर्ड ल्यूटियंस। इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। और कई भवनों में जो है योगदान है इनका, एडवर्ड ल्यूटियंस का। तो राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति महल दिल्ली का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। इस भवन के इंपीरियल वास्तुकार ल्यूटियंस और वेकर थे, ठीक है। देखिए, इसे ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के निवास के रूप में बनाया गया था और सन 1950 तक इसे वायसराय हाउस बोला जाता था, ठीक है। वायसराय हाउस या वायसराय पैलेस। नंबर 8 है, राष्ट्रपति भवन के पुनः निर्माण में वास्तु शिल्पकार कौन थे? देखिए, जो पहली बार वो तो एडवर्ड ल्यूटियंस हो गए, और पुनः वास्तुकार, पुनः निर्माण हुआ, ठीक है। कुछ चीज़ें जोड़ी गई होंगी, कुछ हटाई गई होंगी, लेकिन इसका जो वास्तविक ढांचा उसको परिवर्तित नहीं किया गया था। तो पुनः निर्माण में जो वास्तु शिल्पकार हैं वो है सुनीता कोहली। तो राष्ट्रपति भवन का पहली बार पुनः निर्माण कार्य जो है सन 1985 में शुरू हुआ, जो सन 1989 में पूरा किया गया, जिसके दौरान अशोक हॉल को इसकी वास्तविक छवि को छेड़े बिना कुछ हिस्सा इसमें जोड़ा गया, कुछ सुधारा गया। और इसका कार्यभार जो है वास्तुशिल्पकार सुनीता कोहली ने किया था। ये नाम भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। गुलाम बाटिका किस भवन का हिस्सा है? गुलाम बाटिका इंडिया गेट का हिस्सा नहीं है, उच्च न्यायालय भवन का नहीं है, राष्ट्रपति भवन का ही है। तो भारत का राष्ट्रपति भवन विश्व के किसी भी राष्ट्रपति आवास से, ठीक है, कहीं बड़ा है। और यहाँ की गुलाब वाटिका जो कि मुगल उद्यान का एक अंश है, में अनेकों प्रकार के गुलाब लगे हैं, जो कि जनसाधारण हेतु हर साल फरवरी और मार्च के माह में खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इंडिया गेट की आधारशिला किसने रखी थी? इंडिया गेट की आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ कनाट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और राष्ट्रपति भवन की किसने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट की किसने रखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है इंडिया गेट, दिल्ली के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। इस भव्य स्मारक की आधारशिला सन 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी, जो अंग्रेज था। 11वां प्रश्न है, इंडिया गेट की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इंडिया गेट का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है और यह इमारत राष्ट्रीय राजधानी में बनी अपनी तरह की पहली इमारत है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था या बनाया था। क्या सही बात है तीसरा स्टेटमेंट, या द्वंद्व है इसमें कुछ? इसकी ऊंचाई बिल्कुल 42 मीटर इंडिया गेट की। इंडिया गेट के निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है और बिल्कुल यह इमारत राष्ट्रीय राजधानी में बनी अपनी तरह की पहली इमारत है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया था। तो तीनों के तीनों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इंडिया गेट का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, इसकी ऊंचाई है 42 मीटर और यह इमारत राष्ट्रीय राजधानी में बनी अपनी तरह की पहली इमारत है, जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया था। इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है और इस दिन अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण किया जाता है और यह परेड जो है राजपथ पर आयोजित की जाती है। देखिए, यह एक काफ़ी चौड़ी सड़क है जो इंडिया गेट से होकर गुजरती है, राजपथ, ठीक है, जिसे पहले किंग्सवे कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इंडिया गेट के संदर्भ में फिर से कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस स्मारक को सन 1919 के अफगान युद्ध और उत्तर पश्चिमी सीमा पर शहीद भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था।
इस स्मारक में प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के शहीदों के नाम हैं क्या? देखिए 1919 के अफगान युद्ध में शहीद हुए उत्तर पश्चिमी सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था इसको, इंडिया गेट को, बिल्कुल। और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में हजारों सैनिक शहीद हुए थे भारतीय, उनके भी नाम इस पर लिखे हैं। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो दिल्ली में निर्मित राष्ट्रीय इंडिया गेट अपनी तरह की पहली इमारत है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था। सन 1919 में हुआ था अफगान युद्ध और उत्तर पश्चिमी सीमा पर मारे गए 13,516 सैनिकों और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के 90,000 सैनिकों के नामों को इंडिया गेट की दीवारों पर अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इंडिया गेट के संदर्भ में कुछ और स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इस स्मारक के आधार का निर्माण भरतपुर के लाल रंग के पत्थरों से किया गया है, जिनको बलुआ पत्थर बोलते हैं। इंडिया गेट की संरचना फ्रांस की संरचना आर्क द ट्रायम्फ के समान है और यह स्मारक तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा भारत को समर्पित किया गया था क्या? बिल्कुल, इंडिया गेट की जो संरचना है वो फ्रांस की संरचना आर्क द ट्रायम्फ के समान है और लाल बलुआ पत्थर से बना है। ये भरतपुर राजस्थान से आया था वो पत्थर और यह स्मारक तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा भारत को समर्पित किया गया। तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह है फ्रांस की आर्क द ट्रायम्फ। देखिए इसी की तरह ही है कुछ इंडिया गेट। तो इंडिया गेट की आधारशिला सन 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा रखी गई थी, जिसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, इनका हाथ उसमें भी है, राष्ट्रपति भवन में। देखिए एक दशक बाद यह स्मारक तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा भारत को समर्पित किया गया और इस स्मारक के आधार का निर्माण जो है भरतपुर के लाल रंग के पत्थरों से किया गया है, जो बलुआ पत्थर बोलते हैं जिनको। इंडिया गेट की संरचना फ्रांस की संरचना आर्क द ट्रायम्फ के समान है, यह आर्क द ट्रायम्फ। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। अमर जवान ज्योति का निर्माण किस युद्ध के संबंध में किया गया है? बताइए, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान या कारगिल युद्ध? बताइए। अमर जवान ज्योति भारत और पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीयों के नाम है, भारतीय सैनिकों के। तो संगमरमर से बनी अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के समक्ष स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था और इसे वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, संसद भवन के वास्तुकार रहे हैं सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्वर्ड बेकर, दोनों। देखिए एडविन ल्यूटियंस का नाम संसद भवन में भी शामिल है, ठीक है, इंडिया गेट में भी और राष्ट्रपति भवन में भी। फिलहाल ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तीनों, मतलब सी है इसका आंसर, एक और दो दोनों। तो संसद भवन नई दिल्ली में स्थित सर्वाधिक भव्य भवनों में से एक है, जहां विश्व में किसी भी देश में मौजूद वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों की उज्ज्वल छवि मिलती है। इस भवन की अभिकल्पना दो मशहूर वास्तुकारों सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्वर्ड बेकर ने तैयार की थी, जो नई दिल्ली की आयोजना और निर्माण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ल्यूटियंस। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।